सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बावजूद दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाम चुनी हुई सरकार, इनके बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला आया दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन यानी मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के मामले का, उन्हें मनोनीत करने के मामले का, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 सदस्य नामित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि अदालत इस मामले को इसमें एक विशेष अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, जिसमें कि पिछले साल जो नगर निगम एक्ट में सुधार हुआ है उसमें संशोधन के बाद अब अभी भी ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही, क्योंकि उसमें सुधार के समय उसमें बदलकर एडमिनिस्ट्रेटर शब्द लिखा गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर से ये बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार का मामला है। और ऐसे भी दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगर हम कानून की बात करें तो उसमें ऐसा है कि दिल्ली नगर निगम को अगर पैसों की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार देगी, लेकिन कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा। ऐसे में साफ है कि दिल्ली सरकार इसे अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में और दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि कानून ये कहता है कि दिल्ली नगर निगम से संबंधित कोई भी कायदा, कोई भी नियम, कोई भी कानून केंद्र सरकार ही बना सकती है, उसमें दिल्ली सरकार का कोई दखल नहीं होता। लेकिन फिलहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को छूट दे दी है, इजाजत दे दी है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बुधवार को होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार क्या दलीलें लेकर आती है और इस पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार क्या दलीलें लेकर उसकी काट करती है। ऐसे में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला सचमुच एक बड़ा मामला बन गया है, मामला तूल पर है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये कानून की बात है और कानून की बात राजनीतिक रूप से जब हल नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से इसमें रोड़े अड़े, तो उस पर यह साबित होता है। और ऐसे में दिल्ली पर अधिकार किसका हो, इसे लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया। फिर इसके बाद मामला आया कि दिल्ली के सर्विसेज अधिकारियों के तबादले और उनके तैनाती को लेकर कौन फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस पर भी फैसला कर लिया। अब ये तीसरा मसला है कि एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर क्या किया जाएगा और इसमें कैसे ये मसला हल होगा। तो इस पर दिल्ली सरकार यहाँ आएगी। उपराज्यपाल ने एल्डरमैन की नियुक्ति की है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसने कुछ भी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नहीं किया है। कानून में संशोधन के बाद जो स्थिति है उसने कानून के हिसाब से उसका पालन किया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने कितनी दमदार होती है या फिर दिल्ली सरकार उसकी काट करने में कामयाब होती है। संजय शर्मा, दिल्ली।